नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की कहानी है पिता का फैसला। पत्र की हेडिंग पढ़कर ही दिल में एक टिस हुई। जिल अपनी मम्मी के लिए हमेशा डियर मम्मी या मेरी स्वीट मम्मी इस तरह का संबोधन देता था, लेकिन मेरे लिए उसने लिखा था आदरणीय पापा प्रणाम। पता नहीं क्यों आपके लिए पत्र लिख रहा हूँ, ये जानते हुए कि आपके पत्थर दिल पर कुछ असर नहीं होगा। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पापा। अब शायद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मम्मी की वजह से ही मैं यहाँ आता था। जब वो ही नहीं रही पापा, इंसान को हमेशा ये क्यों लगता है कि वो हमेशा शक्तिशाली रहेगा, कभी किसी का सहारा नहीं लेगा। क्या ये सच है पापा? क्योंकि ये आपके ही शब्द हैं पापा। आप हमेशा स्वयं को दूसरों के श्रेष्ठ समझते थे। आपने कभी किसी को इज्जत नहीं दी, कभी किसी के साथ कोमलता से पेश नहीं आए। मैंने सुना था एक पुरुष यदि अच्छा पति साबित होता है तो वो एक कामयाब पिता होता है, लेकिन आपने तो कोई भी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई पापा। आपने मम्मी को भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, जबकि उन्होंने हमेशा आपकी खुशियों का ख्याल रखा। आपके बदलने की आस लगाए वो इस दुनिया से चली गई। मैंने कई बार मम्मी को आपके व्यवहार से दुखी होकर रोते हुए देखा था। मैंने कभी उन्हें खुलकर हंसते नहीं देखा। उनकी हर हरकत, हर खुशी में मैं आपका दबाव महसूस किया है। पता नहीं वो आपको किस तरह बर्दाश्त कर रही थी। आपका डर उन पर इस तरह हावी रहता था कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके वजूद का एहसास उनके साथ होता था और वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। मुझे याद है एक बार मैंने नासमझी से कह दिया था, मम्मी आपको दूसरे पापा नहीं मिले जो आपने इन्हें हमारा पापा बना दिया। आज मुझे इस बात का एहसास होता है। ये बात कर मैंने मम्मी का दिल दुखाया था, लेकिन मम्मी हंस दी थी। शायद मेरी उम्र ही ऐसी थी कि थप्पड़ नहीं मार सकती थी। उन्होंने हंसकर कहा था, यदि ये तुम्हारे पापा न होते तो मुझे तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा कैसे मिलता। जब मैं समझदार हुआ, रिश्तों को समझने लगा, तब समझा कि प्यार में वो शक्ति होती है जो हर गम को सहने की ताकत देती है। और कुछ इसी तरह का प्यार मम्मी आपसे करती थी पापा। मैं जानता हूँ आपको मम्मी की कमी का एहसास हो रहा होगा। वो इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए कि आपके हाथों में जो डोर रह गई उसकी कठपुतली ही नहीं रही जिस पर आप हुकूमत चला सकें। पापा, मम्मी की खातिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें। यहाँ आपको अकेले छोड़ दूँगा तो मम्मी की आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। पापा, ऐसे कहना तो गलत होगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है कि आपके कठोर व्यवहार में मेरा प्यार कहीं दब गया है। फिर भी कहता हूँ पापा, मुझे आपसे प्यार है और इसी प्यार का सहारा का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। आपका बेटा जी। आज मेरे बेटे ने मुझे यह एहसास दिला ही दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कितनी अनमोल घड़ियों को यूं ही गंवा दिया। काश मैं अपने बेटे को बता सकता कि मैं उससे और उसकी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। आज मैंने यह निश्चय किया कि जो कुछ गंवा बैठा हूँ उसे तो ला नहीं सकता, पर जितना बचा है उसे तो संभाल ही सकता हूँ। आज मैंने ऐसा फैसला किया जिसका इंतज़ार मेरी पत्नी को हमेशा रहा था। मेरे फैसले से मेरा मन इतना शांत हुआ कि मुझे पहली बार बहुत मीठी नींद आई। आज की सुबह के लिए एक नया एहसास लाई थी। नाश्ते की टेबल पर झील नहीं था। बहू ने बताया देर तक जागे हैं, इसलिए अब तक नहीं उठे। मैंने नाश्ता खत्म किया और अपने कमरे में आ गया। झील की मम्मी की तस्वीर के आगे जाकर पहले तो क्षमा मांगी, फिर धीरे से उससे वो कहा जो वो सुनना चाहती थी। न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे वो तस्वीर में भी मुस्कुरा रही है। बाहर आकर मैं लॉन में बैठा ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। पलट कर देखा तो झील खड़ा था और थोड़ी ही दूर पर बहू खड़ी थी। मैं वापस मुड़ा और बिना पीछे देखे ही
बहू को संबोधित करते हुए कहा, मेरा सामान पैक कर लो, मैं भी चलूँगा। मैं बगैर देखे ही दोनों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकता था। शायद बहू चली गई थी। मैंने पलट कर देखा, झील मेरी तरफ ही देख रहा है। बरबस ही मेरी बाहें फैलीं और झील एक अबोध बच्चे की तरह मुझसे लिपट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। हम दोनों के आंसुओं ने हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दी। मैंने झील की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि यही तो मेरी सच्ची पूंजी है। हम दोनों ने खामोश रहकर भी एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। शाम को घर से निकलते ही हुए ऐसा लगा जैसे झील की मम्मी की आत्मा भी हमारे साथ है, और होती भी क्यों ना, आज उसकी आत्मा जो खुश थी।